हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज मई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 अपलोड करना मैं भूल गया था और यहाँ पर मैं काफ़ी देर से इसे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्ट 3 है। इसके बाद मैं जून मंथ के भी यहाँ पर लेकर आऊँगा और एक वीडियो आप लोग को अलग से प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कि आपका जनवरी से लेकर जून तक आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। तो लास्ट 6 महीने के यहाँ पर जो है वो एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आज मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज उसका ये पार्ट 3 है। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ जो आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो है पार्ट 3 में यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिम्स रांची में मेडिकल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिम्स रांची ने किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? रांची विश्वविद्यालय के साथ रिम्स रांची मेडिकल ने साइंस पीएचडी प्रोग्राम के लिए करार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की उधारी क्षमता 3% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी गई है? ठीक है, कितनी फीसदी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5% कर दी गई है। कितनी फीसदी कर दी गई है? तो ये 5% कर दी गई है केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की उधारी क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग के अनुसार 3 स्टार रेटिंग में झारखंड का कौन सा शहर अव्वल स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर शहर रहा है 3 स्टार रेटिंग में कचरा मुक्त शहर के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टार रेटिंग में कचरा मुक्त शहर में जमशेदपुर शहर अव्वल स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत कौन सी दवा लोगों को घर घर मुफ्त वितरण करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक एल्बम 30। ठीक है, ये दवा है जो कि यहाँ पर लोगों को घर घर तक मुफ्त में वितरण किया जाएगा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कोरोना संक्रमण से को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ पर डेवलप की है और इस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है डॉक्टर मुकुंद मेहता है। कौन है? डॉक्टर मुकुंद मेहता है, जो कि रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में सिर्फ यह क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, डिटेल्स में आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, नहीं तो फिर डिटेल्स अगर बताऊँगा यहाँ पर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि आप इसे देखना भी उचित नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नानछवान स्पर्धा में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है गीता खलको। कौन है? गीता खलको है, जो कि ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नानछवान स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने कम्युनिटी किचन बनाए जाएंगे? ठीक है, कम्युनिटी किचन कितने बनाए जाएंगे एनएच पर? ठीक है, नेशनल हाईवे पर कितने कम्युनिटी किचन बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 94 कम्युनिटी किचन जो यहाँ पर खोलने की घोषणा की गई थी राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक आईटीआई कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है?
तो राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में ITI कौशल विकास एक ITI कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो ये इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में, कितने 6 नक्सल प्रभावित जिलों में एक ITI कॉलेज की खोलने की स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस जिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, किस जिले में, झारखंड के किस जिले में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने भूमि की स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू जिला में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? पलामू जिला में खोला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी है? ठीक है, कितनी अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 100 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर जो है वो अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य में कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है? ठीक है, हाल ही में राज्य में कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण करना आवश्यक कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। RT-PCR ऐप। ठीक है, ये कौन सा ऐप है? RT-PCR ऐप है, जिस पर कि कोरोना जांच के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्न में से किस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डाटा संग्रहण किया जाएगा? ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है मिशन सक्षम ऐप। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? मिशन सक्षम ऐप है, जिसके माध्यम से झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यहाँ पर मोबाइल ऐप है ये, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डाटा कलेक्ट किया जा गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है? ठीक है, आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है चंचला कुमारी। ठीक है, ये आदिम जनजाति से हैं और इनका चयन जो है पहली बार महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई है, ये चयन की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंचला कुमारी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 के लाभुकों को अन्न प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84.95 करोड़ रुपए। कितने? 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है राज्य सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य जल छाजन मिशन की 28 परियोजनाओं के लिए सरकार ग्रामीण विकास विभाग नाबार्ड से कितनी राशि का ऋण लेगी, लोन लेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 229 करोड़। कितना? 229 करोड़ यहाँ पर 229 करोड़ ग्रामीण विकास विभाग नाबार्ड से ऋण लेगी, लोन लेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से राज्य की ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से कितना ऋण लेने की यहाँ पर स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए नाबार्ड से 104 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा नाबार्ड से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिमडेगा में यहाँ पर जो है वो आयोजन इसका किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सिमडेगा में 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया जाएगा और यह पहली बार यहाँ पर इस शहर में आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में निर्मला कॉलेज की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किस विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गोवा के प्रदृश्यात्मक सुंदरता पर। ठीक है, किस पर? गोवा के प्रदृश्यात्मक सुंदरता पर यहाँ पर जो है वो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड सरकार ने शराब वैट को 50% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, कितना प्रतिशत कर दिया गया है अब राज्य में यहाँ पर झारखंड सरकार ने शराब पर वैट बढ़ाकर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 75% यहाँ पर वैट बढ़ाकर कर दिया गया है शराब में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार ने झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की दूसरी किस्त में कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, भारत सरकार ने झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की दूसरी किस्त में कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1525 करोड़ 27 लाख रुपए यहाँ पर दूसरी किस्त में भारत सरकार ने राज्य सरकार को प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत बच्चे 5 साल से कम की उम्र में मृत्यु हो जाती है? तो झारखंड में 5 साल से बच्चे जो कम उम्र के हैं उनकी कितनी प्रतिशत यहाँ पर बच्चे हैं जो इनकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43.9% ऐसे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी की मृत्यु हो जाती है और ये जारी किया गया है जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत नवजात बच्चों की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है? तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनकी जो है जन्म लेते ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22.9% ऐसे बच्चे हैं जिनकी जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने किसके साथ करार किया है? उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने किसके साथ करार किया है, एमओयू किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईडीआईआई अहमदाबाद के साथ यहाँ पर आईआईएम रांची ने करार किया है। ठीक है, आईआईएम रांची ने ईडीआईआई अहमदाबाद के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान राज्य सरकार किसे सौंपेगी? ठीक है, तो इसका जो है वो यहाँ पर अधिकार राज्य सरकार किसे देना चाहती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई को सौंपना चाहती है। किसे? आरबीआई को सौंपना चाहती है राज्य सरकार सहकारिता बैंक को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर राज्य में घोटाले हुए हैं इस बैंक में, इसीलिए यहाँ पर राज्य सरकार अब चाहती है कि इसकी कमान जो है वो आरबीआई संभाले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्पर योजना की शुरुआत की गई थी। किस योजना की? तत्पर योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड से किसका चयन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए हुआ है? मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है पारुल अग्रवाल। क्या नाम है इनका? पारुल अग्रवाल है, जिनका कि चयन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए चयन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार निम्नलिखित में से किस शुल्क को दोबारा लगाए जाने पर विचार कर रही है? ठीक है, कौन सा शुल्क ऐसा है जिसे फिर से यहाँ पर लागू किया जाएगा राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृषि बाजार शुल्क। कौन सा शुल्क? कृषि बाजार शुल्क है, जिसे कि पुनः वापस यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची के 2 युवा इंजीनियरों ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है निबिसो ऐप। क्या है इस ऐप का नाम? निबिसो ऐप है, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रकाशित फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने स्थान पर हैं?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्ति 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री 12वें स्थान पर रहे हैं और पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा किस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई है? ठीक है, तो झालसा द्वारा यहाँ पर राज्य में 3 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। मैं अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उसे नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। और ये ऑप्शन का सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो ये 3 योजनाएं जो थी वो मानवता योजना, कर्तव्य योजना और श्रमे वंदते योजना, इन तीनों योजनाओं की शुरुआत की गई थी झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा कोरोना के संक्रमण लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का निधन हो गया, वह किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे? ठीक है, हाल ही में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है, वह किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से आते थे। किस विधानसभा क्षेत्र से? बेरमो विधानसभा क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी रोको पौधा रोपो योजना की शुरुआत राज्य में कब से की जाएगी? ठीक है, पानी रोको पौधा रोपो योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? शुरुआत इसकी राज्य में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत की गई है 1 जून से की गई थी। कब की गई थी? 1 जून से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर पानी रोको पौधा रोपो अभियान के तहत कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? ठीक है, कितने कुल पौधे लगाए जाएंगे राज्य भर में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने? कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पानी रोको पौधा रोपो अभियान के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंडी लोक संगीत कलाकार गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया, वे किस व्यंजक के वादक थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे बांसुरी के वादक थे। किसके वादक थे? बांसुरी के वे वादक थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी प्रसिद्ध थे ये गोपी चंद्र प्रमाणिक और उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में संचालित अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों की कचरे के निष्पादन के लिए किस रंग के डब्बे और प्लास्टिक इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं? तो जो कोरोना संक्रमण काल में जो है उनके लिए कोरोना संक्रमितों को जो यहाँ पर डस्ट निकलते थे, यहाँ पर जो वेस्ट निकलता था, उनको यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो किस रंग का इस्तेमाल करने के लिए आदेश जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये प्लास्टिक और डब्बे जो है वो पीले रंग के होने चाहिए थे। किस रंग के? पीले रंग के होने चाहिए थे, ऐसा यहाँ पर आदेश जारी किया गया था राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देश का पहला विधिक सेवा प्राधिकार जिसने कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए योजनाओं की शुरुआत की हो? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झालसा द्वारा। किसके द्वारा? झालसा के द्वारा पहला विधिक सेवा प्राधिकार है देश भर में जिसने कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए योजनाओं की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड मौसम विभाग ने राज्य के किन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था? ठीक है, येलो अलर्ट किन 3 जिलों में जारी किया गया था झारखंड मौसम विभाग द्वारा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन सभी जिलों में। ठीक है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार इन तीनों में ही यहाँ पर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप राज्य के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने विकसित की है? एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप राज्य के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने विकसित की है? तो जैसा कि आप यहाँ पर नाम सही से आप पहचान सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, BAU रांची के छात्रों ने इसे विकसित किया है, डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में 5 वर्षीय तीरंदाज यामना का वीडियो ESPN स्पोर्ट्स की ऑफिशियल अकाउंट्स में अपलोड किया गया है। यामना किस जिला की निवासी हैं?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये धनबाद जिले की निवासी है। ठीक है, ये धनबाद जिले की निवासी है यावना, जिनका वीडियो ESPN स्पोर्ट्स की ऑफिशियल अकाउंट्स में अपलोड किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने तकनीकी संस्थानों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA से मान्यता मिली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 3 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर तकनीकी संस्थानों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA से मान्यता मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 मई को कब मनाया जाता है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य सरकार की ओर से निकाले जाने वाली विकास योजनाओं के कितनी राशि तक के काम स्थानीय ठेकेदार को दी जाएंगी। यहाँ के जो निवेदक होंगे उनको यहाँ पर दी जाएगी काम। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 25 करोड़ तक के जो काम होंगे वो यहाँ पर के स्थानीय जो निवेदक होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठेकेदार होंगे, उनको काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सतीश चंद्र चौधरी को, किनको, सतीश चंद्र चौधरी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, HEC को राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी की जमीन का बकाया कितनी राशि प्रदान की है। तो स्मार्ट सिटी जमीन का बकाया था HEC का, तो राज्य सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 करोड़, कितने, 30 करोड़ जो राशि बकाया थी HEC की वो प्रदान की है राज्य सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कुल कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1.28 लाख यहाँ पर आवास बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के तहत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास जो है वो 1.28 लाख आवास निर्माण किए जाएंगे पूरे झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब नाइट क्लास का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वैन का नाम होगा मोबाइल LED वैन, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाइट में क्लास का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीलकंठ सिंह मुंडा को, किनको, नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है झारखंड विधानसभा की कमेटियों में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस संस्था द्वारा कोरोना वॉरियर्स प्रोफेशनल को मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए क्रिटिकल केयर स्किल नाम से प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस संस्था का नाम है टाटा ट्रस्ट। क्या नाम है, टाटा ट्रस्ट ने क्रिटिकल केयर स्किल नाम से प्रशिक्षण शुरू किया था यहाँ पर जो है कोरोना वॉरियर्स प्रोफेशनल को मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। कुल कितने ऐसे प्रखंड होंगे जिनमें महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में क्वारंटाइन लाइब्रेरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। क्वारंटाइन लाइब्रेरी की शुरुआत किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CSR की तरफ से क्वारंटाइन लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षण शिविर किन शहरों में लगाई जाएगी।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन सभी शहरों में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और सिल्ली में, इन सभी में यहाँ पर शहरों में जो है वो राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड तीरंदाजी टीम की प्रशिक्षण शिविर लगाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश की पहली आदिवासी महिला वाइस चांसलर झारखंड से कौन बनी है? देश की पहली कोई यहाँ पर कहीं कहीं लिखा हुआ मिल रहा है कि ये दूसरी हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पहली भी लिखा हुआ है। तो पहली महिला वाइस चांसलर झारखंड से कौन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है सोना झरिया मिंज, ठीक है। क्या नाम है इनका? सोना झरिया मिंज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोना झरिया मिंज है, आदिवासी महिला है और ये वाइस चांसलर झारखंड से पहली बार बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए कितनी समितियों का गठन किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 23 समितियों का गठन किया है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, देश का पहला राज्य जो हवाई जहाज से प्रवासी श्रमिकों मजदूरों को अपने गंतव्य राज्य में पहुँचाया गया है, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा है जो कि हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को, श्रमिक मजदूरों को अपने गंतव्य राज्य में पहुंचाया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है झारखंड राज्य। कौन सा है? झारखंड राज्य है जो कि प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य जो है यहाँ पर हवाई जहाज के माध्यम से लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, 10वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, किस शहर में 10वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो सिमडेगा होगा, ठीक है। सिमडेगा में जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान कब से कब तक राज्य भर में चलाई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 28 मई से लेकर 27 जून तक पूरे राज्य में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान की शुरुआत की गई थी, अभियान चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पैडल चालित सैनिटाइजर मशीन विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पैडल चालित सैनिटाइजर मशीन का डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किसे शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है भोलानाथ सिंह है। कौन है? भोलानाथ सिंह को शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की जो है वो मई मंथ के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, जिसका कि पार्ट ये 3 था, ठीक है, तीसरा पार्ट था। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए यहाँ पर जून मंथ का भी करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, मंथली वाला, और एक मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है, लास्ट 6 महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, वो मैं जल्द ही आप लोगों को भी उपलब्ध करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।